देखिए अब टॉपिक रहेगा आप लोगों के सामने कि किसी भी संख्या के पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या का पता लगाएं। इससे पहले हम लोग ये समझ रहे थे कि किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या का पता लगाना अभी पहले समझ चुके हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि कोई अगर हमको संख्या दिया है तो उसका कौन कौन ऐसा गुणनखंड होगा जो पूर्ण घन होगा। जैसे एक एग्जांपल से आपको हम समझा रहे हैं कि मान लीजिए एक एग्जांपल सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं 24। क्या लेते हैं 24। तो 24 को बताइए सबसे पहले कि यह कौन कौन संख्या इसका गुणनखंड होगा। तो पहले ही बताइए ना, बेसिक संख्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 24 होगा, यही ना होगा। अब बताइए हमारा सवाल क्या कह रहा है कि कौन कौन इसका गुणनखंड है जो पूर्ण घन होगा। तो पूर्ण घन वाला चाहिए। तो बताइए एक हमारा क्या होगा, एक क्यों हो सकता है, इसके अलावा और कोई ऐसा संख्या है जो किसी का क्यों है नहीं। यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, संख्या क्या हो गया, यानी कि 24 का मात्र एक होगा, केवल एक ही जो पूर्ण घन गुणनखंड होगा हमारा 1 ऐसा चीज है जो वर्ग में दिया जाता है और घन में दिया जाता है। जैसे एग्जांपल और लेते हैं 36। ठीक, 36 का गुणनखंड कौन कौन होगा, 1 2 3 4 और 6 9 12 18 और 36। अब बताइए यह किसका किसका क्यूब है। इसमें अगर हम देख रहे हैं तो ये आएगा जो इसका क्यूब है, और कोई है जो किसी चीज का क्यूब है, यानी कि इसका भी आंसर कितना होगा 1 होगा। नहीं अब एक एग्जांपल और हम लेते हैं 90 वाला। देखिए यहाँ पर हम लोग गलती की है पहला एग्जांपल में 8 तो है हमारा 2 है। हां सर 8 कहना आइए, लेकिन यहाँ ध्यान हम लोग नहीं दिए, कैसे दे दीजिए। तो 8 हमारा क्या है, यहाँ 2 के क्यों है ना जी। हां सर 2 को, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 को। 24 के सारे गुणनखंड में जब पीछे शुरुआत में जब वीडियो में हो सकता है गलती को सुधार देना, ठीक। तो एक का होगा 1 के क्यूब और 8 हमारा 2 के क्यूब होगा ना। तो इस तरह से इसका कुल गुणनखंड पूर्ण घन गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 को हो जाएगा। एक हमारा 1 वाला और एक हमारा 8 वाला। 8 भी 2 के क्यूब है और 1 भी हमारा 1 के क्यूब है। लेकिन 36 का जब हम निकालें तो सिर्फ और सिर्फ हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। नहीं और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पूछना है कि 72 के ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो पूर्ण घन होंगे। तो पहले बताइए 72 करता है किससे किससे, 1 से 2 से 3 से 4 से 1 के संख्या 6 से और 8 9 और किससे 12 से कटेगा, फिर 18 से कटेगा, 36 24 से कटेगा, 36 से कटेगा और 72 से कटेगा। इतना ही होगा गुणनखंड इसका। अब देखिए कौन कौन ऐसा संख्या है इसमें जो किसी संख्या का क्यूब है, पूर्ण घन है। एक तो 1 तो होगा ही, 8 हमारा 1 के क्यूब, 8 हमारा 2 के क्यूब और कोई भी नहीं ना होगा। यानी कि इस तरह से इसका भी आंसर कितना हो जाएगा टोटल 2 को। यानी कि 72 का भी अगर हमको पूछेगा तो 2 होगा पूर्ण घन गुणनखंड। तो ये देखिए आपका बेसिक चीज है। लेकिन अगर हमको इसी को मान लीजिए बड़ा सवाल दे देगा संख्या, तो संभव है कि हम लोग इस तरह से करके बनाएं। तो इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे समझेंगे अब आपको हम बता रहे हैं। जैसे देखिए जैसा कि अभी तक हम आपको करते आ रहे हैं कि हर किसी संख्या को अगर हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए 24 को अगर हमको निकालना है तो बताइए 24 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। एकदम शॉर्ट में समझा रहा है ट्रिक से। 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 3 2 के पावर 3। 8 गुना 3 का मतलब क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 नहीं। अब देखिए यहाँ से हमको पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए जैसे जिस प्रकार हम पूर्ण वर्ग वाला में किए थे कि पावर में हम 2 से भागा देकर के 1 जोड़ते थे, तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें भी जो भी प्राइम फैक्टर रहेगा, यानी कि जो भी अभाज्य संख्या के पावर में जो रहेगा उसमें हम 3 से भागा देंगे और 1 जोड़ेंगे। जब बताइए 2 के पावर 3 में कितना है, 3 है। 3 में हम 3 से भागा देंगे और क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, ठीक है। गुना 3 और 1 है तो 1 में भी 3 से भागा देंगे और 1 जोड़ेंगे और टुकड़ा को नहीं लेंगे। अब यहाँ से देखिए 3 से 3 कटेगा तो 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। अब यहाँ 1/3 का मतलब कितना होगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं आएगा 0.3 के आसपास आएगा 33।
इस तरह से आएगा। तो इसको हमको एकदम नेगलेक्ट कर लेना है, इसको लेकर नहीं चलना है, तो 1 हो जो जाएगा। पूरा है उसको लेंगे, यानी 1 लेंगे यहाँ। तो 2 यहाँ से लिए, यहाँ से मान 2 गुना 1 बराबर 2। बताइए कि 2 इसका आंसर आया है कि नहीं आया? यस सर। अब उसी प्रकार 36 को अगर हमको देखना है तो 36 को पहले हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, 4 लिख सकते हैं 4 गुना 9, इसको 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 लिखेंगे। अब इसका संख्या जब हमको निकालना है पूर्ण घन वाला, तो 2 के पावर 2 में किससे भागा देना है? 3 से भाग देकर 1 जोड़ना है। उसी प्रकार इसमें भी 3 से भागा देकर के 1 जोड़ेंगे। अब ई 2/3 का मतलब कितना आ जाएगा? 0.66 के आसपास आ जाएगा, नहीं आएगा? यस सर। इसको हम नेगलेक्ट कर लेना, तो उसी प्रकार ये भी नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से लेंगे 1 और यहाँ से भी लेंगे तो 1 1 गुना 1 बराबर 1। आएगा कि नहीं आएगा? 1। यस सर। चलिए उसी प्रकार हम देख लेते हैं कि 72 को कैसे शॉर्ट में बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 72 को हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 8 गुना 9। 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 होगा। यस सर। अब बताइए जब इसका हमको निकालना होगा संख्या, तो 2 के पावर 3 में क्या करेंगे? हम 3 से भागा देंगे और 1 को हम ऐड कर देंगे, फिर गुना करेंगे। 3 के पावर 2 है तो 2 में हम 3 से भागा देंगे और 1 ऐड करेंगे। तब बताइए 3 में 3 से भाग देंगे तो कितना? 1 और 1 मिल करके 2। अब बताइए 2/3 का मतलब 0 पॉइंट समथिंग, ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1, तो 2 गुना 1 बराबर 2। हमको बताइए कि बेसिक से भी इसका 2 निकाल के दिखाया है कि नहीं दिखाया? समझ में आ सबके? एक एग्जांपल हम और लेकर के आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे हम एग्जांपल को दिखाते हैं। देखिए प्रश्न आप लोगों के सामने है कि यदि n का मान दे दिया है 9 के पावर 9, तब n कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है? प्रश्न आपके सामने ये है। अब देखिए यहाँ पर विद्यार्थी कंफ्यूजन करेगा, कुछ ध्यान नहीं देगा, सीधे 9 में 3 से भागा देगा तो 3 3 9 और 1 जोड़ देगा, आंसर मार देगा 4। लेकिन अब याद करो कि यहाँ पर जब प्रश्न समझ गया कि कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है, तो यहाँ जो भी रहता है वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में रहता है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि n का मान क्या है? 9 के पावर 9 है। क्या 9 हमारा भाज्य संख्या है? तो हम इसको पहले प्राइम फैक्टर में तो तोड़ेंगे ना, यानी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो 9 को क्या लिखेंगे हम? 3 के पावर 2 और ये पावर 9 हो जाएगा। अब बताइए किसी संख्या के पावर गुना हो जाता है, 3 के पावर 9 दूनी 18 होता है ना। तो अब तो हम आसानी से निकाल लेंगे कि अब मेरा वैसा कितना संख्या होगा जो पूर्ण घन होगा। तो इसके पावर में क्या करेंगे हम? 3 से ऐड कर देंगे, तो 3 छक्का तो 6 1 7। इस तरह से इसका आंसर कितना हो गया? 7 हो गया। समझ में आया सबके? यस सर। चलिए एक एग्जांपल और आपको लिखकर दिखा रहे हैं इसी में। अब आप लोग के सामने एक प्रश्न है कि यदि n बराबर 2 के पावर 9 गुना 3 के पावर 7 गुना 5 के पावर 4 गुना 7 के पावर 3, तब n कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है? प्रश्न हमारा ई है, ठीक है। तो हम देखिए जब पूछ रहा है कि कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है, तो इसका सॉल्यूशन तो हम बहुत आसानी से बनाएंगे। n का मान हमको दे रही है, और जो कि सब हमारा किस रूप में है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में है ना, है? तो यहाँ से पूर्ण घन वाला कुल संख्या कितना होगा? क्या करेंगे? 2 के पावर कितना है? 9 किसे भाग देंगे? 3 से और 1 जोड़ेंगे ना। चलिए 7 3 के पावर कितना है? 7 में किसे भाग देंगे? 3 से और 1 जोड़ेंगे ना। चलिए फिर यहाँ 5 के पावर कितना है? 4/3 हो जाएगा। 4/3 करके 1 जोड़ेंगे ना। चलिए फिर 7 के पावर कितना है? 3 में 3 भाग देंगे और 1 जोड़ेंगे। बताइए यहाँ से कट जाएगा, 3 3 आई 3 1 4 7 में 3 से भाग देंगे तो भाई बचेगा 2 समथिंग आएगा ना, यानी कि 3 दूनी 6 भाई बचेगा तो देखिए लगभग इस तरह से आएगा। 2 के लेने वाला के तो लेना ही नहीं है, बोल दिया कि आधा से इस सब वाला को हटा देना है, पूरा दूर लेंगे तो 2 3। चलिए कहानी यहाँ पर हो गया। यहाँ बताइए 4/3 का मतलब कितना? तो ये तो 1 तो 1 ले लेंगे, 3 समथिंग होगा, हम हल लेंगे तो 1 2 लेना ही नहीं है, यानी कि 1 + 1 कितना? 2 ले लेंगे 2। अब बताइए 3/3 का मतलब 1 2। तो फाइनल देखिए चलती आई 48 हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर। किसी प्रकार में किसी को कोई समझने में दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग पूरा यहाँ तक सीख गए, जितना भी कोई संख्या का पूर्ण घन गुणनखंड कितना होगा। इससे पहले हम लोग सीखे पूर्ण वर्ग गुणनखंड कौन कौन होगा। इससे पहले हम लोग सीखे हैं किसी भी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग कौन कौन होगा, किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग कितना होगा,
गुणजों का योग सब सीख चुके हैं। तो अब ये सब टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। तो सबको समझ में आ गया ना? यस सर। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।